दोस्तों, अगर आप यूपी से पैरा मेडिकल कोर्सेज करना चाहते हो तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। करेक्शन करने के लिए आज आखिरी डेट है 6 जुलाई तक। आज तक आप लोगों का करेक्शन हो पाएगा। रही बात इसके बाद का क्या प्रोसीजर होने वाला है, मेरिट लिस्ट कब तक आ रही है, काउंसलिंग कब तक होगा, ये डिटेल्स आप तक शेयर करने वाले हैं। आखिरी तक देख लीजिएगा। तो पहली चीज़, ये नोटिफिकेशन एक जो आया है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन आया हुआ है, आपको दिखाते हैं। करेक्शन विंडो अभी भी ओपन है तो करेक्शन कर लीजिए। ये आया हुआ था जिनका ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2025 के पहले का, वो लोग अपना करेक्शन कर लेंगे। 3 जुलाई से 6 जुलाई तक करेक्शन चलेगा। यहाँ पर पहुँच जाना। ये क्या हो रहा है, नीचे ऑप्शन एक दिख रहा होगा, लॉगिन फॉर रजिस्टर्ड यूजर्स, क्लिक हेयर। इस पर क्लिक करके आप चेंजेस कर सकते हो। आपके फ़ोन में एसएमएस आ रहा होगा, एसएमएस आया होगा। जो भी डॉक्यूमेंट आपका गलत तरीके से अपलोड हुआ होगा तो उधर पे एसएमएस आ रहा होगा। और 4-5 चीज़ों को लेकर के आ रहा है। एक आपका 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट और 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट के लिए आ रहा है, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट के लिए एसएमएस आ रहा है। सब कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए एसएमएस आ रहा होगा, या फिर माइनॉरिटी सर्टिफिकेट के लिए एसएमएस आ रहा होगा। जिस लिए भी आ रहा है उसको चेंज कर लीजिए। आज आखिरी डेट। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो रही है, तो ये इनका प्रोस्पेक्टस है, डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पर आपको दिखेगा इनका हेल्पलाइन नंबर। कहाँ पे चला गया, ये देखो इनका हेल्पलाइन नंबर है। इस पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इनसे जो भी इशू आ रहा है। दोस्तों, लगातार से आप हमको एसएमएस ना करें, इंस्टाग्राम पे मत करें, क्योंकि है क्या कि मैं हेल्प करने के लिए आप लोगों के लिए वो दिया हूँ। ऐसा नहीं आपसे चैटिंग करने के लिए दिया। लगातार से स्टूडेंट्स बार बार एक ही क्वेश्चन पूछोगे या तुम हमसे आगे का पूछोगे तो हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इनका भी नंबर है, बात कर लेना। मेल आईडी दिया होगा, जी हाँ। तो इस पे आप इनसे कंसल्ट कर सकते हो। रही बात मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, वो चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, अब ये करेक्शन डेट आगे नहीं बढ़ेगी, तो 6 जुलाई तक आज तक करेक्शन होगा। इसके बाद मेरिट लिस्ट आना है। आज 6 जुलाई है तो अभी मेरिट लिस्ट ये तैयार होने में आपका टाइम लगेगा। अब देखो इन्होंने क्या बोला, अब सभी लोग अपना मार्कशीट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे, फिर उसमें से रिजेक्ट किया जाएगा फिर भी कई लोगों का। तो अभी रिजेक्ट वाली लिस्ट आनी है, आप देखेंगे। ये ऐसा हो सकता है कल बोले तो 7 जुलाई को या 8 जुलाई को एक ऐसी लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी जिसमें बताया रहेगा कि किसका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। ये नोटिफिकेशन 7 या 8 जुलाई में जारी हो जाएगी, लेकिन आप इसको सिर्फ देख पाएंगे, यहाँ पर कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि करेक्शन का टाइम आज तक है। कोई इश्यू आ रहा, फैकल्टी में कॉल करके डायरेक्ट से बात कर लीजिए, कॉल रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो इस डेट में आएगा किसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। फिर उसके बाद जिन लोगों का सही होगा उनका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। और ये टोटली मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है, तो आपके परसेंटेज वगैरह सही होने चाहिए। अब मैंने क्या बोला, 7 से 8 में जो रिजेक्ट कैंडिडेट है, जिनके फॉर्म रिजेक्ट किए गए, उनका लिस्ट आएगा। फिर लगभग 2-3 दिन का और टाइम लगेगा, तब मेरिट लिस्ट रिलीज की जाएगी। अगर आपको मोटा मोटी आइडिया दूँ तो 10 या फिर 12 जुलाई तक आपका मेरिट लिस्ट रिलीज किया जाएगा। इसमें ये बताया रहेगा किन स्टूडेंट्स का नाम है जो आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ढेर सारे लोगों का नाम आएगा। हो सकता है कि जिस दिन मेरिट लिस्ट आए उसी दिन से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए। ऐसा भी होता है कि मेरिट लिस्ट पता चले 10 जुलाई को आया और इसी टाइम काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन जो मैक्सिमम चांसेज है वो इस बीच में मेरिट लिस्ट आएगा। फिर किसी स्टूडेंट्स को कोई इश्यू होगा कि सर मेरा नहीं आया, तो आप लोग मेल कर सकते हैं, हेल्प डेस्क में कंप्लेंट कर सकते हैं।
आपको टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पर देखो, मेरिट लिस्ट में आने के लिए मैंने क्या बोला, 10 से 12 जुलाई के बीच मेरिट लिस्ट आ सकती है, अगर ये सभी डेट आगे नहीं बढ़ेंगे तो। और ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, इतना जानना चाहिए। मेरिट लिस्ट में उन सभी स्टूडेंट्स का नाम होगा जिनके 57-58 परसेंटेज बने हुए हैं क्लास 10th और 12th को मिला करके। 57-58 परसेंटेज का एवरेज है तो आपका नाम मेरिट लिस्ट में आने वाला है। कैटेगरी कोई सी भी हो, जनरल, OBC, EWS, SC ST किसी में आते हो, ठीक है। ये अलग से मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, बस समझ ले आपका एक नाम होगा, उसमें चेक करेंगे तो लिखा होगा क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग। अगर उसके लिए आपके मार्क्स आ गए तो आगे काउंसलिंग करोगे। अब काउंसलिंग प्रोसीजर जो है मैं बोल रहा हूँ उसी दिन से स्टार्ट हो सकती है या 2-3 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगी। मान के चल सकते हैं कि 15 जुलाई के लगभग आपकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग में होगा क्या, आपको कॉलेज सेलेक्ट करना होगा, जिस कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हो वो कोर्स सेलेक्ट करना होगा। जैसे हमारे पास में ढेर सारे, यहाँ पर कहाँ चला गया, ये देखो ढेर सारे कोर्सेज है हमारे पास में और ढेर सारे कॉलेजेज हैं, लेकिन आपको कुछ 1-2 कोर्सेज करना होगा तो वो चीज़ें आगे सेलेक्ट की जाएंगी। ये सब प्रोसीजर मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी फ़िलहाल इतना ही मान के चले कि ये करेक्शन का डेट आगे नहीं बढ़ेगा, जो गलती हो रही है उसको सही कर लो और आज तक मौका है। डायमेंशंस का विशेष ध्यान रखें, जिस डायमेंशन में इन्होंने बोला है सिग्नेचर होना चाहिए, मतलब कितने MB KB में होना चाहिए उतने में अपलोड करो। अपना मार्कशीट सर्टिफिकेट अच्छे से स्कैन करके उसी डायमेंशन में अपलोड करो। कोई इश्यू आता है तो इनका नंबर दिया है, इस पर डायरेक्ट से कॉल करके बात कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।